हेलो दोस्तों। ज़िंदगी में हम ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड सिनारियो से या कुछ अपनी गलतियों से हम ऐसी ऐसी मुश्किलों में पड़ जाते हैं कि वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसमें से एक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो आजकल हर किसी को लगभग हो रहा है। सैलरी मिलती है, बिजनेस से पैसा मिलता है, लेकिन उस पैसे से हम फैमिली नहीं चला पाते हैं, क्योंकि फैमिली चलाने के लिए जितने सारा पैसों की ज़रूरत है वो हमारे पास होती नहीं है। सैलरी अगर 50,000 हो या 1 लाख भी हो, हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि हम उससे मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? पहले के लोग तो ऐसे मैनेज कर लेते थे, सैलरी कम थी, लोग ज़्यादा नौकरी भी नहीं करते थे, बिजनेस करते थे, छोटा मोटा दुकान चलाते थे, लेकिन घर ठीक ठाक चल जाता था, लोग हैप्पी थे। आजकल ये क्या प्रॉब्लम आ गया है कि हम लोगों की ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? आज हम वही डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए, तो पहली बात, हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। एक तो है मेंटेनेंस, जो आपकी सैलरी मिलती है उसके पैसे से आप मेंटेन कैसे करते हो अपनी फैमिली को। मेंटेनेंस जो खर्चे हैं, जो रोज़ाना के खर्चे हैं, जो आपके विशेस है, जो आपके नीड्स है, जो आपके वांट्स है, वो सब पूरा करने के बाद आपके पास पैसा बचता है या नहीं बचता है, वो है मेंटेनेंस, आपकी फैमिली को चलाना। लेकिन आजकल समाज में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है वो है स्टेटस मेंटेन करना। मेरा एक दोस्त है जिसने एक टीवी खरीदी है, एलईडी टीवी, 30,000 रुपए से। मेरे पास पैसे हैं नहीं, पर मुझे भी वही टीवी खरीदनी है या किसी और ब्रांड की खरीदनी है, लेकिन मुझे भी टीवी खरीदनी है। क्यों? ताकि मैं लोगों को बोल पाऊँ कि देखो मेरे पास भी वैसी ही टीवी है। मेरा एक दोस्त है या मेरे एक अंकल है जिन्होंने एक कार खरीदी है 10 लाख रुपए से। मेरे पास पैसे है नहीं, लेकिन मुझे भी वही कार लेना है। मेरे किसी दोस्त ने आईफोन खरीद लिया, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मुझे भी आईफोन खरीदना है। क्यों? क्योंकि हमने समाज में एक ऐसा स्टेटस मेंटेन करके अब तक हम लोगों ने चला है कि अचानक से हम अगर वही ट्रेंड मेंटेन नहीं करेंगे तो लोगों को लगेगा कि इसके पास पैसा नहीं है तो ये, इसके पास ये मोबाइल नहीं है तो ये, इसके पास ये गाड़ी नहीं तो ये। तो लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिससे हम कतराते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। क्योंकि हम, हर किसी के नज़र में हमारी जो लेवल है एक लेवल तक ऊंचा रहना चाहिए हमारे सोच से, कि हम उस लेवल तक पहुंचे कि नहीं। हमारे पास पैसे हो ना हो, हमारे पास वो रिसोर्सेस हो ना हो, लेकिन लोगों की आंखों में, लोगों की नज़र में, लोगों के दिमाग में, लोगों की सोच में हम एक अच्छे लेवल पर है कि नहीं, ये हमारे एक्सपेक्टेशन है आजकल। मेरे पास पैसे होंगे भी नहीं तब भी मुझे वही चाहिए, तब हम क्या करते हैं, हम लोन लेते हैं। एक टीवी के लिए किसी ने आके बोला कि डेबिट कार्ड ईएमआई मिल जाता है जीरो कॉस्ट, ले लिया। डेबिट कार्ड ईएमआई में क्या होगा, एवरी मंथ 2-3 हज़ार कटेगा, हाँ मैनेज कर लेंगे। किसी ने आईफोन खरीद लिया, मुझे भी आईफोन चाहिए, हाँ ईएमआई से ले लेते हैं। किसी ने बाइक खरीद ली, मुझे भी चाहिए, हाँ खरीद लेते हैं। किसी ने कार खरीद ली, मुझे भी चाहिए, हाँ खरीद लेते हैं। किसी ने घर खरीद लिया, हाँ मुझे भी खरीदना है, घर छोड़ो। किसी ने अगर रेंट हाउस चेंज करके किसी एक अच्छी जगह में, एक सिटी के अंदर अच्छी पॉश एरिया में जाके 40,000 पर महीना रेंट से कोई रेंटेड हाउस ले लिया, हाँ मुझे भी वैसे ही चाहिए, ताकि मैं लोगों को बोल पाऊँ कि हाँ मैं किसी बैकवर्ड जगह में मैं भी नहीं रहता, मैं भी अच्छी जगह में ही रहता हूँ। ये स्टेटस को जो है ना, हमने जो समाज में मेंटेन करके रखा है, ये हमें बर्बाद कर देगा। ये चीज़ जितनी जल्दी हो सके, हम अगर ना सीखे अपनी गलतियों से, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो आपकी सैलरी अगर 70,000 रुपये है, इसमें से हम खर्चा क्या करते हैं जनरली? फूड, रेंट, बिल्स, ठीक है, ये मेन खर्चे हैं। फूड में क्या होगा, सब मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 ही पकड़ लो। रेंट 15,000, 20,000 पकड़ लो। बिल्स कितने आएंगे? नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, मोबाइल रिचार्ज, गैस का बिल, वाईफाई का बिल, सब मिला के 5,000, 7,000 पकड़ लो। फिर भी देखो, 37,000 होता है, इसका मतलब होता है क्या, 33,000 अभी आपके पास रहते हैं। उस 33,000 को आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो किसी एक म्यूचुअल फंड में, या किसी पे इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। आपके लिए अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए। इससे 33,000 से आप 5-6,000 हाथ में रखो, बाकी 25-26 हज़ार आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। लेकिन हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हमारे पास रहते हैं लोन्स। वो जो मैंने डेबिट कार्ड से एक टीवी खरीदा था, उसका जाएगा महीने का 3,000। वो जो मैंने एक आईफोन खरीदी थी, उसका जाएगा 6,000। एक जो मैंने बाइक खरीदा था, डेबिट कार्ड ईएमआई का लॉन्ग टर्म रेंज इतना नहीं रहता है, 1 साल शायद रहता है, 10,000। वो जो मैंने कार खरीद ली थी, चलो 20,000। अल्टीमेटली क्या हो गया, आप अगर हिसाब करोगे, 76,000 हो गया आपके खर्चे, और आपकी सैलरी आ रही है 70,000, मतलब 6,000 आप डेफिसिट में हो। तो अब क्या करोगे? रेंटेड हाउस भी तो आपको वही चाहिए जो आपके दोस्त ने लिया है एक पॉश एरिया में, तो 20,000 की जगह 40,000 बन जाएगा।
और आपकी सैलरी तो उतनी है, सैलरी बढ़ नहीं रही, सैलरी तो हर रोज नहीं बढ़ती, सैलरी हर साल इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती है, या आप जब स्विच करो मैसिव जंप मिलता है, बट वो तो रेगुलर नहीं कर सकते हो। तो इस स्टेटस में हम फंस जाते हैं। हम क्यों वही मोबाइल और एक दूसरा क्यों नहीं यूज कर सकते, या हम क्यों एक कम दाम वाला मोबाइल नहीं यूज कर सकते, हम क्यों एक कम दाम वाला एलईडी नहीं यूज कर सकते, हम क्यों एक कम दाम वाला बाइक, कम दाम वाला कार नहीं यूज कर सकते, तब तक जब तक हम फाइनेंशियली उतना एलिजिबल ना हो कि हमारे पास खुद की सारी चीजें हो। इस स्टेटस को ने हमको खत्म कर दिया है। लोग जब तक इस लोन में, इस स्टेटस में फंसते रहेंगे, तब तक लोगों को जस्ट दिखाने के लिए, खुद को कंसोल करने के लिए कि हाँ मेरे पास भी है, बट अंदर ही अंदर आपको भी पता है आपके पास कुछ नहीं है। आप दिन ब दिन लोन्स में डूबते जा रहे हो, आप फंसते जा रहे हो, लेकिन वहां से निकलने का कोई उपाय ही नहीं देख रहे हो। बट आपको समाज के सामने ये दिखाना है कि हाँ मेरे पास बहुत है, ताकि लोग बोले हाँ ये अच्छा जॉब करता है, इसके पास पैसे हैं, हाँ देखो इसके पास आईफोन है, बाइक है, कार है, बहुत अच्छी जगह पे रहता है, कार अभी ये सुना कि घर भी खरीद लेगा हाउस लोन लेके। तो इस लोन के चक्कर में हम जब फंस जाते हैं, हमारी फैमिली बर्बाद हो जाती है। यहाँ से क्या होगा कि हमें खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है। और हेल्थ इंश्योरेंस तो हम तो लास्ट में रखते हैं कि क्या जरूरत है, हम थोड़ी ना हर रोज कोई बीमार पड़ेंगे, थोड़ी ना हर रोज कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा। इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा, क्या होगा, जॉब तो रहेगा, इमरजेंसी फंड से क्या करूंगा। किसी के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं रहेगा, आपके पास, आपकी फैमिली के पास, कि 20 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्राइवेट जॉब है इसमें पेंशन नहीं है, 20 साल बाद मुझे एक अमाउंट चाहिए, जब तक मैं शायद रिटायर कर चुका हूँ तो उस अमाउंट से मुझे कुछ करना है। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल मुझे वो जो गारंटी कौन देगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इन्वेस्ट कहाँ से करूंगा। और उस बारे में सोच के आपने कहीं जॉब अगर स्विच कर दिया, 70,000 की जगह अगर 1 लाख सैलरी आ गई, तो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हैबिट है ऐसे लोन्स ले लेकर अपने आप को डुबाने का, आप फिर से लोन्स लोगे कुछ और आपकी जो वांट्स है वो सब पूरा करने के लिए, जो आपके विशेष है कि शायद मेरे पास ये होता, शायद वो होता, एक घर ही खरीद लोगे 50,000 ईएमआई से, फिर जाके डेफिसिट में फंस जाओगे। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करोगे, आप इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये बहुत ही डेंजरस दलदल है ये। तो स्टेटस जो हमने सेट करके रखा है उससे बाहर निकलिए, रियलिटी को फेस कीजिए। कोई आपको नीचा नहीं देखेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट आप जब अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसे जमा करेंगे फ्यूचर के लिए, आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे कि खुद इसने इतनी पैसे अपने लिए, इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं इसने स्पेंड किया, बट अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। आप ये नहीं चाहेंगे कि जिस दलदल में आप फंस चुके हैं आपके बच्चे भी उसी दलदल में फंस जाए, उसी प्रॉब्लम में फंस जाए। तो एक खुद थोड़ा सा उस स्टेटस से बाहर निकल के, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल करिए, नॉर्मल लाइफ स्पेंड करिए, और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इमरजेंसी फंड है, हाँ कहीं पे घूमने जाइए, हॉलिडे में जाइए, वो तो लाइफ का पार्ट है, उसके अलावा कोई जी नहीं सकता। बट ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अननेसेसरी, जिसकी वजह बिना आप रह सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, तो बहुत ज़्यादा जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ये माइंडसेट जब लोग हासिल कर पाता है ना, तो बाकी दुनिया में देखो, मनी, वो जो मनी मैटर्स, मनी ये मनी वो, ये जो लोग मनी रिलेटेड एडवाइस देते रहता है ना, तो उन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये चीज़ आप समझ जाओगे। तो एक लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेना नहीं पड़ेगा, दूसरे को लेने के चुकाने के लिए और एक लेना नहीं पड़ेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके, आप अगर लोन्स में डूबे हुए इससे बाहर निकलिए, किसी भी तरह से, कोई सेविंग्स है क्या है, पहले लोन्स खत्म कीजिए, बिल्कुल लोन फ्री हो जाइए, फिर अपनी एक जिंदगी शुरू करिए जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा, सेविंग्स होगी, आप खुश रहोगे मोस्ट इम्पोर्टेंटली। नहीं तो उम्र से पहले ही आप बूढ़े हो जाओगे, अब टेंशन में बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप वो नहीं चाहोगे। तो लेट्स ऑल हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें, और इस लोन्स और इस अननेसेसरी जो स्टेटस है इससे बाहर निकल के हम आगे के बारे में सोचें, जिंदगी के बारे में सोचें। तो होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।